मेरी कहानी सुनने वालों को मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ। बेबी अपने माँ बाप की बड़ी लाडली बेटी थी। वो बचपन से ही ज़िद्दी थी। काम करने का शौक़ नहीं था। उसका एक बड़ा भाई था, वो भी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन बेबी की आदतें अच्छी नहीं थीं। बात बात पर गुस्सा करना, सबका मजाक उड़ाना, इसी तरह वह मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे स्कूल में पढ़ते पढ़ते वह कॉलेज में पहुंच गई और पढ़ लिख कर उसकी शादी का विचार होने लगा। बेबी का भाई भी अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसे भी बहन की शादी की फिक्र होने लगी थी। कहते हैं कि राजा से भी अपनी बेटी रखी नहीं जाती। वो भी बेटी को अपने घर से विदा करके ससुराल भेजता है। यही दुनिया की रीत है। आखिरकार एक अच्छा रिश्ता आ ही गया और बेबी शादी होकर अपनी ससुराल चली गई। थोड़े दिन तो खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन बेबी की आदत की वजह से नंद और सास से उसकी लड़ाई रहने लगी। उसकी नंद जब भी अपने मायके आती तो वो उससे मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी रहती। उसे अपनी नंद का आना अच्छा नहीं लगता था। बेबी अपनी सास से भी अलग होना चाहती थी। बेबी की माँ को ये बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेबी एक नहीं मानी। कुछ महीने बाद बेबी के भाई की शादी भी हो गई और घर में एक अच्छी दुल्हन आ गई। बेबी की भाभी एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। बेबी ससुराल से लड़कर घर आती रहती थी। जब उसकी भाभी को ये सब बातें मालूम हुई तो उसने अपनी सास से मिलकर एक नाटक किया। एक दिन जब बेबी ससुराल से लड़कर मायके आती है तो बेबी की भाभी भी मुंह फुलाकर बैठ गई और बेबी से कहा, अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ, मैं घर में नहीं रखूँगी। इनको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं इनसे अलग रहूँगी। ये सुनकर बेबी परेशान हो गई और अपनी भाभी से बोली, घर संभालना आपकी जिम्मेदारी है। ये बुढ़ापे में क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? तभी बेबी का भाई भी कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारी सास भी तो वहाँ अकेली हैं। वो बुढ़ापे में क्या करेंगी और कहाँ जाएंगी? तुम भी अपनी जिम्मेदारी संभालो। इतना कहते ही बेबी की आंखें खुल गईं और वो तुरंत ही अपनी ससुराल की ओर लौट गई और उसने ससुराल में सबसे अलग अलग माफ़ी मांगी और सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लड़कियों को अपनी माँ और बहनों की तरह ही ससुराल में भी नंद और सास को प्यार देना चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।